नमस्कार साथियों, मैं हूं सोनसे भारद्वाज। बायोट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज यानी कि बैक्टीरियल वायरस के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि बैक्टीरियोफेज होता क्या है, उसकी संरचना क्या होती है। जो अभी जो चल रहा है करेंट सेशन बीएससी फर्स्ट ईयर तथा अन्य जो कंपटीशन एग्जाम में जो स्टूडेंट हैं जिनके सिलेबस में है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे बैक्टीरियोफेज को। आप क्लास को पूरा इन तक देखिए, कोई भी बिना स्किप किए, ताकि आपको पूरा जो क्लासेस है पॉइंट टू पॉइंट पूरा समझ में आए। आपका हर एक सेकेंड क्या है फैक्चुअल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बैक्टीरियोफेज होता क्या है। तो जो वे वायरस जो बैक्टीरिया का भक्षण करता हो, ठीक है, याद रखिएगा क्या, वे वायरस जो बैक्टीरिया का भक्षण करता हो बैक्टीरियोफेज कहलाता है। यानी कि यह वायरस बैक्टीरिया पर क्या करता है, कोई भी जो बैक्टीरिया है इस प्रकार जो इकोली रहता है, इकोली पर ये क्या करता है, आक्रमण करता है और इस पर आक्रमण करके इन पे ये क्या होता है, पैरासाइट की तरह जीवन यापन करता है यार। इस बैक्टीरिया को पूरा ये लाइसिस कर देता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अच्छा, हम देखेंगे कि बैक्टीरियोफेज की खोज किसने किया था। तो इसकी खोज की बारी आती है तो F.W. ट्वार्ट, फ्रेडरिक जो डब्ल्यू ट्वार्ट है 1915 में इनका खोज किया था बैक्टीरियोफेज का, ठीक है। और ये जो खोज किया था इसके बाद में हम देखेंगे कि इसके जो विस्तृत अध्ययन का जो श्रेय जाता है डी हेरले को, है ना। डी हेरले ने ई कोली पर, ठीक है, किस पर जी, डी हेरले ने ई कोली पर सन 1917 में इसका विस्तृत अध्ययन करके बताया था कि जो कोलियोफेज है, ठीक है, क्योंकि कोलियोफेज इसलिए बोलते हैं कि यह ई कोली पर, ई कोली कहां पाया जाता है, हमारा इंटेस्टाइन में, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पैरासाइट के रूप में पाया जाता है, ठीक है। किसके रूप में पाया जाता है, पैरासाइट के रूप में पाया जाता है, ठीक है। किसमें पाया जाता है, इंटेस्टाइन में, ठीक है। जो ई कोली है यह इंटेस्टाइन में पैरासाइट के रूप में पाया जाता है और इसी ई कोली का पर यह हमारा जो बैक्टीरियोफेज है यह पाया जाता है ना। ई कोली पर यह क्या करता है, आक्रमण करता है और इसका क्या करता है, इस पर जीवन यापन करता है। तो यह ई कोली हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो बैक्टीरियोफेज है ई कोली पर ऑब्लिगेटिव पैरासाइट यानी कि अनिवार्य परजीवी के रूप में पाया जाता है, ठीक है। अर्थात ये जो ई कोली अगर नहीं होगा तो ये बैक्टीरियोफेज है, कोलीफेज है, ये नहीं होंगे, ठीक है। अब देखें, इसे हम कोलियोफेज के रूप में भी नाम से भी जाना जाता है। जो कोली पर जो फेज है, जो कोली का भक्षण करता है, ई कोली का भक्षण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोलियोफेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और अभी तक इसका जो ज्ञात स्ट्रेन है, नोवल स्ट्रेन है, इनमें देखिए T2, T4 और T6 फेज क्या है, ज्ञात किया गया है ई कोली में, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, टी इवन फेज के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम जानते हैं जी, टी इवन फेज के नाम से जानते हैं। हम एक सामान्य बैक्टीरियोफेज को देखें तो सामान्य बैक्टीरियोफेज को जो संरचना है वह हेड और टेल में डिवाइड रहता है, ठीक है। हम देखें क्या, हेड और टेल वाले भाग में डिवाइड रहता है, ठीक है। ऊपर वाला भाग जो क्या होता है, आइसोकोहेड्रल इसका हेड रहता है, जिस पर जो छोटा सा कॉलर के द्वारा इसका टेल पोर्शन जुड़ा रहता है। नीचे में बेसल प्लेट जिसमें क्या है, टेल फाइबर लगे रहता है। तो इस प्रकार से एक ई कोली का संरचना क्या है आपको देखने को मिलेगा। और अभी तक हम जो देख रहे थे क्या, बेसिक जानकारी, यानी कि जो बैक्टीरिया का जो भक्षण करने वाला होता है उसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अभी तक ज्ञात स्ट्रेन है T2, T4 और T6 फेज, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, साथ में एक साथ टी इवन फेज के नाम से जानते हैं। आपका ये क्या है, लगभग हर साल क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, या तो इसका लाइटिक साइकिल पूछ देता है या संरचना पूछ देता है। तो हम इसमें आते हैं इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम देखेंगे कि बैक्टीरियोफेज की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने के बाद में यह कैसा दिखाई देता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे साथियों तो यह क्या है, 5 स्ट्रक्चर दिखाई देगा। सबसे पहले हेड, नीक, टेल, बेसल प्लेट और टेल फाइबर, है ना। तो हम ई कोली को हम मुख्यतः दो भाग में देखेंगे। तो क्या ऊपर तरफ क्या है, देखिए जो हेड वाला पोर्शन है ना, इसे क्या बोलते हैं,
ये पोर्शन है इसका हेड। ठीक है, अब देखें कि हेड के जो खासियत है, इस हेड को आप देख सकते हैं, देखिए क्या पता चलता है, या आइसोकेहेड्रल या प्रिज्मॉइड। ठीक है, आपको ये वाला जो डायग्राम देखेंगे या ये वाला यहाँ देखेंगे तो क्या है, प्रिज्मॉइड इसका जो संरचना है ये आपको क्या है दिखाई देगा। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, या आइसोकेहेड्रल या प्रिज्मॉइड शेप का इसका जो खोल है, जो हेड का, यह दिखाई देता है। अगर हम देखें इस हेड का, तो इस हेड की जो बनावट में देखिए, मैं छोटा छोटा गोला गोला सब यूनिट बनाया हूं और इसे हम बोलते हैं कैप्सोमियर। ठीक है, तो यहां पर हम इसे क्या बोलते हैं, मुख्यतः एक क्या बोलते हैं, कैप्सिड, और यह 200 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। कितना सब यूनिट थी, 200 सब यूनिट से मिलकर ये बना होता है इसका जो आवरण। ठीक है, तो हेड को हम देखेंगे सामान्य जो T2 फेज है ना, जो कोली फेज का हम देखेंगे तो कितना रहता है, ये रहता है 200 सब यूनिट। हेड में इसका जो कैप्सिड की जो संख्या रहता है यह होता है 200 सब यूनिट होता है। अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो डायग्राम्स में आपको मैं दिखा रहा हूं, ये किसका है जी, ये T4 का है ना, किसका है, T4 फेज का है। हम देखेंगे तो कितना सब यूनिट, 200 सब यूनिट याद रखना है। इसके अलावा इसका जो जेनेटिक मटेरियल हम देखेंगे तो जेनेटिक मटेरियल के रूप में इसमें डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। इसमें जो डीएनए रहता है जेनेटिक मटेरियल, यह क्या होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए के रूप में होता है। ठीक है, तो हेड में आपको क्या क्या याद रखना है, या आइसोकेहेड्रल या प्रिज्मॉइड शेप का होता है। ठीक है, अष्टफलकीय होता है, और इसमें हम देखेंगे तो यह किसके चार होता है, या कैप्सिड का बना होता है। इसका जो खोल होता है यह किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, और एक ऐसा कैप्सिड, कितना सब यूनिट, 200 सब यूनिट, तथा इसका जेनेटिक मटेरियल है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। हम दूसरा चीज देखेंगे, नेक या कॉलर। ठीक है, नेक या कॉलर की बात करें तो ये वाला जो यहाँ के जो पोर्शंस है हम इस डायग्राम में इसमें शो किए हैं, ये है आपका नेक, या इसी को हम बोलते हैं कॉलर। ठीक है, नेक के जो कॉलर है यह एक प्रकार का सर्कुलर प्लेट होता है। ठीक है, कैसा होता है, एक प्रकार का सर्कुलर प्लेट होता है जो हेड और टेल को जोड़ने का काम करता है। नेक में क्या याद रखना है जी, यह एक प्रकार का सर्कुलर प्लेट होता है, ठीक, गोलाकार चक्तिनुमा, जो हेड और टेल पोर्शन को जोड़ने का काम करता है। तीसरा देखेंगे टेल, यानी कि यह, इसमें हम देखेंगे जो भाग है, जो मोस्ट यहां से लेकर के यहां तक के जो भाग है इसे हम बोलते हैं टेल। अब देखिए जो टेल की बात करें तो यह एक प्रकार का कैसा होता है, हैलो ट्यूब होता है। देख लीजिए इस डायग्राम में हम इसको दिखाने की कोशिश किए हैं कि यहाँ पर देखें एक प्रकार के खोखला ट्यूब के समान होता है। एक खोखला जो पाइप देखते हैं ना, वैसी ये खोखला ट्यूब के समान होता है, हैलो ट्यूब होता है। अब यहाँ पर हम देखें तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई प्रकार का जेनेटिक मटेरियल इसमें नहीं भरा होता है, अर्थात आप यहाँ कह सकते हैं कि जो टेल में जेनेटिक मटेरियल का अभाव होता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्या होता है, हेड में रहता है ना। जब ये लाइसिस करता है, जब दूसरे में आक्रमण करता है, तब यहाँ से क्या जेनेटिक मटेरियल यहाँ से होकर के होस्ट में जाता है ना। तो यहाँ कह सकते हैं जेनेटिक मटेरियल का अभाव होता है। तीसरा चीज अगर हम देखें, यहाँ पर ये जो टेल होता है यह 8 प्रकार के क्या होता है, कंस्ट्रक्टर, हाईली जो कंस्ट्रक्चरल जो प्रोटीन का बना होता है। कितने प्रकार के प्रोटीन, 8 प्रकार के प्रोटीन रहता है यहाँ पर। इसी में कितने प्रकार का जी, 8 प्रकार का यहाँ पर प्रोटीन रहता है। अब हम देखेंगे कि इसमें टोटल जो रिंग रहता है, इस प्रकार का जो रिंग रहता है 24 रिंग का बना होता है। कितना रिंग रहता है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देखेंगे टेल में तो 24 रिंग रहता है। ठीक है, छोटा छोटा जो रिंग रहता है 24 रिंग का बना होता है, और प्रत्येक रिंग में यहाँ पर 6 सब यूनिट होता है। ठीक है, पर रिंग में कितना होता है, 6 सब यूनिट होता है यहाँ पर। ठीक है, जो प्रोटीन है यह 6 सब यूनिट प्रत्येक रिंग में ये लगे रहते हैं। अगर हम देखें इस टेल की लंबाई को देखें तो इस टेल की लंबाई लगभग 110 mm की लंबाई की होती है ना। कितना जी, लगभग 110 mm की लंबाई होती है। और इस टेल की चौड़ाई की अगर हम बात करें, ठीक है, इस टेल की चौड़ाई की बात करें तो यह होता है 35 mm की होती है।
यानी कि हम कह सकते हैं एक जो बैक्टीरियोफेज का जो T4 फेज का लगभग इसका जो लंबाई है 110 nm की होती है, 110 nm की लंबाई होती है, लेंथ होती है, तथा इसका डायमीटर है 35 nm यानी कि 35 नैनोमीटर की होती है। हम यहाँ पर देखेंगे कि ये तो हो गया इसका टेल। अब देखेंगे बेसल प्लेट। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों एक प्लेट नुमा संरचना बना हुआ है। ये देखिए इस प्रकार ये जो प्लेट होता है बेसल प्लेट, ऐसा हेक्सागोनल दिखाई देता है, ये है ना, कैसे दिखाई देता है, हेक्सागोनल दिखाई देता है, इसका 6 कोना होता है ना। तो ये बेसल जो प्लेट है इसे क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल, यानी कि षटकोणीय प्लेट का ये बना होता है। अगर हम देखेंगे यहाँ कोई भी डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो प्लेट है हेक्सागोनल होता है और इस प्लेट की जो मोटाई होता है 200 एंगस्ट्रॉम होता है। इस प्लेट का भी क्या होता है, कुछ जो मोटाई होता है, ये मोटाई क्या होता है, इस मोटाई के अगर हम नाप लेके देखें तो ये कितना होता है, 200 एंगस्ट्रॉम होता है। 200 एंगस्ट्रॉम इस प्लेट की मोटाई होता है। अब देखेंगे कि इस प्लेट के जो 6 कोने पे, 6 इसका जो क्या होता है कोने पर, 6 कोने पर इस प्रकार पेग्स लगे होते हैं। क्या लगे रहते हैं, पेग लगे होते हैं, पेग्स। इसे हम क्या बोलते हैं जी, पेग्स। इसके 6 कोने पे लगे रहते हैं पेग्स, ठीक, या इसी को बोलते हैं स्पाइक्स। ठीक है, और इस स्पाइक का जो मुख्य जो कार्य है, ठीक है, यह होस्ट को पहचानने का काम करता है। ठीक है, होस्ट को जो पहचानने का काम किसका होता है, स्पाइक का होता है या पेग का होता है। और ये पेग किस पे लगे रहता है, इस बेसल प्लेट के 6 कोने में लगे होता है। ठीक है, बेसल प्लेट में कितना कोना है, 6 कोना, षटकोणीय प्लेट है। तो इस 6 कोने पे एक एक छोटा छोटा जो पेग होता है, स्पाइक होता है, वो इसी का काम है होस्ट को पहचानने का। क्योंकि ये जो फेज होता है ना, होस्ट स्पेसिफिक होता है, या स्पेसिफिक होस्ट पर स्पेसिफिक प्रकार के फेज पाया जाता है और यह होस्ट को पहचानने का काम करता है। अब हम देखेंगे टेल फाइबर। टेल फाइबर की बात करते हैं तो इस 6 कोने पर, ठीक है, इसी प्रकार का टेल फाइबर पाया जाता है। ठीक, क्या पाया जाता है, टेल फाइबर पाया जाता है। अब इसके देखेंगे जो टेल फाइबर, जैसे आप लोग देखे होंगे मकड़ी देखे होंगे, है ना, तो मकड़ी का जो पैर रहता है, ठीक है, मकड़ी का जो पैर रहता है उसी के समान क्या होता है, इसमें टेल फाइबर लगे होते हैं। ठीक है, और इस टेल फाइबर का बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन होता है। ये क्या करता है, एंजाइम का सिक्रेशन करता है, एक प्रकार की एंजाइम का सिक्रेशन करता है, जो होस्ट के इस सरफेस को क्या करता है, लाइसिस करने में, घोलने में मदद करता है, ताकि यह आसानी से क्या कर सके, पेनिट्रेट कर सके होस्ट के सेल वॉल को। अगर हम देखें तो इस टेल फाइबर का एक और काम होता है, ये टेल फाइबर इस होस्ट के सरफेस में से चिपकने में, अधेसिव होने में क्या करता है, मदद करता है। तो इस प्रकार से आपका क्या बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। एक बार और देख लीजिए स्ट्रक्चर में। सबसे पहले क्या देखते हैं, हेड। हेड कैसा होता है, आइसोकोहेड्रल या प्रिज्मोइड शेप का होता है। यह जो हेड का जो खोल होता है यह कैप्सिड का बना होता है और कितना सब यूनिट रहता है, 200 सब यूनिट होता है। हम इसके जेनेटिक मटेरियल देखेंगे तो ये डीएनए का बना होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए का बना होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे धारा प्रवाह आपको लिखना है ना। इसका नेक देखेंगे तो नेक क्या होता है, एक सर्कुलर प्लेट होता है जो हेड और टेल को जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा हम देखेंगे टेल, तो टेल क्या होता है, एक प्रकार का जो हैलो ट्यूब होता है, खोखली ट्यूब होता है, नली होता है, जो 8 प्रकार के कंस्ट्रक्शन, जो हाईली कंस्ट्रक्टेड जो प्रोटीन होता है, इसमें 24 रिंग होता है और प्रत्येक रिंग में 6 सब यूनिट होता है। लंबाई देखेंगे 110 सब यूनिट, चौड़ाई कितना है 35 mm। बेसल प्लेट देखोगे तो हेक्सागोनल प्लेट, थिकनेस 200 एंगस्ट्रॉम और इसका पेग और स्पाइक रहता है ना। स्पाइक क्या करता है, होस्ट के सरफेस को पहचानने का काम करता है। टेल फाइबर क्या होता है, इसमें 6 टेल फाइबर रहता है जो मकड़ी के पैर के समान दिखाई देता है।
हम देखेंगे यह एंजाइम का सिग्रेशन करता है, जो होस्ट के जो सरफेस को क्या करता है, लाइसिस करने में मदद करता है। साथ ही साथ ये टेल इसको चिपकने में भी होस्ट के सरफेस में मदद करता है। तो साथियों, आपको क्लास कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा, जरूर बताइए, है ना। और जितने भी आप बॉटनी जो पढ़ना चाहते हैं पूरा, तो आप नीचे कमेंट कीजिए, है ना, कि हम लोग सर पढ़ना चाहते हैं, है ना। मैं आपको पूरा जो क्लासेस क्या है लूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग लाइक करके रिस्पॉन्स दीजिए, आपको कैसा लगता है क्लासेस। तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। आज से क्लास में फिलहाल इतना ही, है ना। थैंक यू फॉर वाचिंग। और आने वाले वीडियो के भी हम बनाएंगे, है ना। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, अपने जितने भी बीएससी वाले साथी हैं उस तक क्या है शेयर करें, और लाइक बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।